हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो हम लोग देखिए एसएसटी का 2 पार्ट में वीडियो बनाया भी, अध्याय फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट का, ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 में हम लोग 1 से 10 तक क्वेश्चन किए थे। पार्ट 2 में हम लोग 10 से लेकर आपको 20 तक 10 से लेकर 20 तक क्वेश्चन किए थे, ठीक है। ये पार्ट 3 हम लोग का इस सीरीज का होने जा रहा है, ठीक है। पार्ट 3 में हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के सारे एमसीक्यू को खत्म कर दिया जाए, इस मतलब चैप्टर को अंत कर दिया जाए। तो इसलिए आज हम लोग 20 क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं। तो आज चलिए हम लोग 31 क्वेश्चन की तरफ अभी बढ़ते हैं, ठीक है। तो 31 क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल, सबसे ज्यादा बल किस चीज पे दिया जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा बल किस चीज पे दिया जाता है? देखिए आर्थिक स्वतंत्रता, यहाँ पे ऑप्शन दिया है आर्थिक स्वतंत्रता और अधिकतम लाभ अर्जित करने पे, उत्पादन की कुशलता पे, लोक कल्याण पे। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा लोक कल्याण। क्यों होगा? क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सरकार के कंट्रोल में रहने वाली अर्थव्यवस्था, तो सरकार हमेशा अपने लोगों के बारे में सोचती है, लोक कल्याण। इसलिए यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोक कल्याण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? विशेषता पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का पूछा जा रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था में विशेषता। क्या क्या विशेषता दिया? निजी क्षेत्र, हाँ देखिए मिश्रित में आप अपना खुद का भी निजी क्षेत्र चयनित कर सकते हैं, चुन सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र हम लोग अपना सरकार द्वारा भी दिया गया क्षेत्र में काम कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में दिया है ए एवं बी दोनों, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग खुद का भी चूज कर सकते हैं और सरकार द्वारा भी दिया गया में से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी दोनों। जो ऑप्शन सी दिया है यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक समृद्धि का संबंध है, आर्थिक समृद्धि मतलब आपको पैसा बढ़ना, ठीक है। आर्थिक समृद्धि का संबंध है, किससे संबंध है? अल्पकाल से, दीर्घकाल से, ए बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। देखिए आर्थिक समृद्धि यहाँ पे देश का बात हो रहा है। किसी भी देश का आर्थिक समृद्धि ऐसा नहीं होता है कि 1-2 साल में बढ़ जाता है, उसको कुछ समय लगता है। कोई भी देश को डेवलप करने में, बढ़ने में कुछ समय लगता है। तो यहाँ पे हम लोग का दीर्घकाल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दीर्घकाल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार एक राज्य है। देखिए यहाँ पे बिहार के बारे में, बिहार किस तरीके का राज्य है, ठीक है। तो उद्योग प्रधान राज्य, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान या कृषि प्रधान। देखिए बिहार में क्या है, कृषि पे अर्थव्यवस्था बिहार का निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृषि प्रधान सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 35 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? देखिए गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह बात किसने कहा था? तो यहाँ पे हम लोग का अर्थशास्त्री कुजनेट है, अर्थशास्त्री मेडिसिन है, प्रो लिविस है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये लोग नहीं कहते, इनमें से कोई नहीं होगा। हम लोग का इसमें से कोई नहीं होगा। अमर्त्य सेन ने पहला बार ये बात कहा था कि गरीबी एक कैंसर रोग की तरह है, ठीक है। उसके बाद अभिजीत बनर्जी थे, अभिजीत बनर्जी उसके बाद ये बात कहे थे। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक विकास का सबसे बड़ा सूचक है। देखिए किसी देश में आर्थिक विकास हो रहा है, ठीक है, किसी देश में आर्थिक विकास हो रहा है, तो इस चीज का सबसे बड़ा सूचक है, इस चीज का सबसे बड़ा इंडिकेशन देता है, इंडिकेटर है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या क्या ऑप्शन दिया है? राजकीय आय, प्रति व्यक्ति आय, राजनीतिक अस्तित्व, या इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रति व्यक्ति आय इसमें होगा। किसी भी देश के लोगों का प्रति व्यक्ति आय कब बढ़ता है? जब वो देश डेवलप करता है, वहाँ का इकोनॉमी बढ़ता है। तो आर्थिक विकास वही इकोनॉमी बढ़ने का बात चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन, बिहार में किस प्रकार के फसल का उत्पादन होता है? देखिए बिहार में किस प्रकार के फसल का उत्पादन होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? ए खाने वाले फसल, बी व्यावसायिक फसल, सी ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ए बी दोनों, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों सही होगा?
खाने वाले फसल, देखिए बिहार में खाने वाला फसल भी देखिए लोग उगाता है तो खाता भी है, ठीक है। व्यवसायिक फसल, यहाँ पे लोग कृषि खेती करता है तो जो फसल उगता है उसको बेचता भी है, तो यहाँ पे हम लोग का बी भी हो जाएगा, तो इस वजह से हम लोग का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। देखिए पंचवर्षीय योजना इससे पहले भी इस चैप्टर में सवाल आ चुका है, पार्ट 2 वाले वीडियो में हम लोग इस पे चर्चा किए थे कि पंचवर्षीय योजना लोगों को मतलब जब देश आजाद हुआ था तो उसके बाद लोगों को मतलब गरीबी से निकालने के लिए ये योजना आया था, ठीक है। तो ये 11वीं बार कब मतलब लागू हुआ था, 11वीं बार ये योजना कब लागू हुआ था, तो 11वीं बार हम लोग का 2007 से 12 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2007 से 12 में लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। डेबिट कार्ड संबंधित है, ठीक है। डेबिट कार्ड हम लोग का संबंधित है किस चीज से, डेबिट कार्ड जो हम लोग का होता है बैंक की तरफ से दिया जाता है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड दोनों दिया जाता है, आम यूजर को डेबिट कार्ड दिया जाता है, तो उसी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है डेबिट कार्ड किस चीज से संबंधित है, तो एटीएम प्रणाली। हाँ देखिए एटीएम से डेबिट कार्ड संबंधित है, क्योंकि हम लोग डेबिट कार्ड लेके जाते हैं, एटीएम से पैसा निकालते हैं, तो एटीएम से हम लोग का डेबिट कार्ड संबंधित है। बैंकिंग प्रणाली, हाँ ऑफ कोर्स बैंकिंग प्रणाली से भी संबंधित है। कोर बैंकिंग प्रणाली, हाँ हम लोग के कोर बैंकिंग प्रणाली से भी संबंधित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, डेबिट कार्ड संबंधित है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे मिस प्रिंटिंग होगा, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं के जगह इनमें से सभी होगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं मिस प्रिंटिंग होगा, तो यहाँ पे इनमें से सभी होगा, यहाँ पे कोई नहीं, इसको नहीं देखिए, इनमें से सभी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन पे योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। देखिए योजना आयोग जो जिसका नाम बदल के नीति आयोग रखा गया अभी, ठीक है, नीति आयोग अभी लेटेस्ट इसका नाम चल रहा है, तो इसका आपको अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, जो हेड होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो मेन होता है, जिसका फैसला सबसे ज्यादा सर्वोपरि होता है, तो इनमें से कौन होगा, तो इनमें से ऑफकोर्स हम लोग के प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री का फैसला सर्वोपरि होता है, तो बी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अब 41वां नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य उद्देश्य है। स्वतंत्रता, देखिए स्वतंत्रता जब मिल गया, जब भारत आजाद हो गया, तो भारत का क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, मुख्य उद्देश्य, भारत किस चीज पे मेन रूप से अपना मतलब सारा काम करना चाहता, किस चीज को बढ़ावा देना चाह रहा था। देखिए ए ऑप्शन दिया, तीव्र आर्थिक विकास। देखिए भारत उस समय नो डाउट गरीब था, अंग्रेज जब भारत को छोड़ के गया तो भारत गरीब था, तो उस समय ये भी जरूरी था, आर्थिक विकास भी जरूरी था, तो इस पे भी मतलब किया गया। उत्पादक रोजगार सृजन, देखिए रोजगार बढ़ाना था, रोजगार हम लोग को बढ़ाना था, इंडिया में रोजगार का भी आपको मतलब कमी था, तो रोजगार भी बढ़ाना था, बहुत सारे लोग गरीब थे और सिर्फ डिपेंडेंट थे खेती पे, तो चाहता था सब कोई कि कुछ क्षेत्र बदले, आपका हर दूसरे क्षेत्र में भी इंसान जाए, तो इसलिए रोजगार भी बढ़ाना था। निर्धनता निवारण यानी गरीबी से निवारण, लोग बहुत गरीब था, आज़ादी के बाद इंडिया बहुत गरीब था, तो गरीबी से भी निवारण चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया है, उपयुक्त सभी। देखिए यहाँ पे अभी बताया कि सारा चीज का जरूरत था उस समय, तो इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य उद्देश्य हो गया था ये सारे चीजों को करना, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का उद्देश्य है। पशुपालन एवं मत्स्य पालन, मछली पालन और पशुपालन, जानवर को पालना, बकरी उकरी हो गया, इस सब को पालना, और मत्स्य यानी यहाँ पे मछली को पालना, ठीक है। तो ये मछली का पालन और पशुपालन किस क्षेत्र का वो मतलब उद्देश्य है, देखिए किस में आता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग पढ़े थे ना, प्राथमिक में किसान आया, ठीक है, द्वितीयक में हम लोग का क्या आया, तो उद्योग आया, तृतीयक में क्या आया, तो सेवा क्षेत्र। तो देखिए ये सब को गिना जाता है किसान वाले ही फील्ड में, ठीक है, खेती वाले ही फील्ड में ये सब को भी गिना जाता है, तो ये हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। पशुपालन एवं मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र का ही उद्देश्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का प्राथमिक क्षेत्र सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं 43 नंबर सवाल पे, ठीक है। 43 नंबर सवाल पे, निम्नांकित में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है। देखिए
समाज को फिर से मतलब अच्छा बनाना, ठीक है, समाज को अच्छा बनाने का अंग है शिक्षा एवं परीक्षण। देखिए शिक्षा से ही समाज डेवलप करता है, शिक्षा से डेवलप करता है, कोई भी समाज को अच्छा बनाया जाता है शिक्षा के मदद से। स्वास्थ्य सेवाएं, देखिए स्वास्थ्य सेवाएं भी उतना ही जरूरी है, और ज़्यादा इंसान बीमार रहेगा तो वो समाज कैसे अच्छा रह पाएगा, तो स्वास्थ्य सेवाएं भी जरूरी है। सी हो गया आवास, देखिए आवास, बिना घर के लोग तो आपको रोड पे ही मिलेगा, तो क्या रोड पे जहाँ पे लोग मिलेगा तो वो समाज अच्छा लगेगा? आप बताइए, आप कमेंट करके ये बात को बताइए कि जहाँ पे लोग रोड पे रहेगा वो समाज क्या अच्छा दिखेगा, अच्छा लगेगा? तो ये बात कमेंट करके मैं चाहूँगा कि आप लोग बताएंगे, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी और बताइए ये बात कि अच्छा लगेगा क्या। तो यहाँ पे देखिए उपयुक्त सभी है, ठीक है, उपयुक्त सभी। हाँ देखिए ये सभी चीज़ों को अगर समाज में दे दिया जाए, ये सभी चीज़ों को समाज में अगर अच्छा से दिया जाए तो वो समाज नो डाउट अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग का डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहा जाता है। देखिए राष्ट्रीय आय, पूरे देश भर का आय, ठीक है, पूरे देश भर का आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो ये देखिए अविकसित देश का कभी भी राष्ट्रीय आय ज्यादा नहीं होगा। आप देख सकते हैं, आप ये चीज आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, कोई भी मतलब जो देश डेवलप नहीं कर रहा है, जो विकसित नहीं है, उसका राष्ट्रीय आय आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे विकसित देश, हाँ नो डाउट विकसित देश का आय आपको ज्यादा मिलेगा, विकसित देश का आय आपको ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही, विकसित देश। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। और 45 नंबर क्वेश्चन, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। देखिए ये लिविंग स्टाइल का बात चल रहा है, ठीक है, लिविंग स्टाइल कहाँ पे अच्छा, जीवन का भौतिक गुणवत्ता मिलता है हम लोग का, लिविंग स्टाइल अच्छा रहता है, ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि उस देश के लोगों का लिविंग स्टाइल अच्छा है, वो डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या चीज सूचक है, इंडिकेटर क्या है, हम लोग इंडिकेशन किस चीज को मान सकते हैं? तो जीवन प्रत्याशा, यानी कोई भी व्यक्ति वहां का अमूमन व्यक्ति मतलब आमतौर पे व्यक्ति वहां पे कितना साल तक जी रहा है, कितना साल तक जिंदा रह रहा है, ठीक है। शिशु मृत्यु दर, वहां पे बच्चा पैदा होता है तो उसमें से कितना बच्चा मतलब पूरे साल मतलब पूरे मतलब एक टाइम पीरियड में बच्चा पैदा होता है पूरे देश भर में, तो उसमें से कितना बच्चा जीवित पैदा होता है, कितना मृत पैदा लेता है, मरा हुआ पैदा लेता है। तो इससे पता चलता है मौलिक संरक्षता यानी पढ़ा लिखा लोगों के बारे में, ठीक है, जो मतलब पढ़ा लिखा होता है। और इनमें से सभी, देखिए सभी होगा इसमें से, ठीक है, आपका सारा चीज होना चाहिए। कोई भी एक अच्छा डेवलपिंग सोसाइटी देखना है तो ये सारा चीज आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे 46 नंबर सवाल पे 46 नंबर पे हम लोग चलते हैं। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण है। देखिए आर्थिक विकास यानी पैसा का विकास हम लोग का, उसका गैर आर्थिक कारण जिसका पैसा से कुछ लेना देना ना हो, उसका मतलब क्या है, कारक है। कौन सा कारक है? निम्नलिखित ऑप्शन में से चूज करना है। देखिए प्राकृतिक संसाधन, देखिए प्राकृतिक संसाधन हम लोग का विकास का कारक है, लेकिन वो प्रकृति द्वारा दिया जाता है तो इसका आर्थिक रूप से ही जरूरत पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाएं जो समाज के लिए बनाई गई संस्थाएं हैं उसके वजह से, तो यहाँ पे हम लोग का ये बी नंबर सही हो जाएगा। सामाजिक संस्थाएं द्वारा भी, देखिए ये आर्थिक चीज नहीं, सामाजिक संस्थाएं आर्थिक नहीं है, लेकिन इसके द्वारा भी हम लोग का आर्थिक विकास हो जाता है, ठीक है। सामाजिक संस्थाएं जैसे देखिए ट्रस्ट व्रस्ट के भी द्वारा हम लोग का मतलब विकास होता है, पैसा आता है, तो ये भी हम लोग का बी नंबर सही हो जाएगा, सामाजिक संस्थाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है, आर्थिक संरचना यानी पैसा बढ़ाना, ठीक है, का मुख्य अंग है शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, यातायात एवं संचार। इनमें से कोई नहीं। देखिए शिक्षित लोग कोई भी इंडस्ट्री चाहे कोई भी वर्क करेगा तो वो आपको ज्यादा अच्छा तरीके से कर पाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं भी जरूरी है, लोग हेल्दी रहेगा, लोग का तबियत ठीक रहेगा तभी तो वो मतलब आर्थिक क्रिया कर पाएगा, वो कमा पाएगा। अगर रोज कोई इंसान बीमार रहता है तो वो कमा पाएगा नहीं, ना कमा पाएगा। लोग का आर्थिक मतलब स्वास्थ्य सेवाएं भी मिलनी चाहिए, उन लोगों को जरूरत है, लोग का तबियत भी ठीक रहना चाहिए। यातायात एवं संचार, देखिए कहीं कहीं हम लोग देखेंगे कि हम लोग को दूर दूर भी सफर करके जाना पड़ता है कमाने के लिए, ठीक है। तो अगर यातायात एवं संचार एकदम अच्छा नहीं रहेगा, हम लोग का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहेगा, फोन पे भी बहुत सारा मीटिंग हो जाता है, हम लोग का लैपटॉप भी चलता है इंटरनेट के सहारे, तो अगर ये सारी चीज अच्छा नहीं रहेगा तो क्या कोई भी मतलब पैसा कमा पाएगा, आर्थिक विकास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसमें हो जाएगा हम लोग का
एक मुख्य अंग है, एक मुख्य अंग, इनमें से देखिए कोई नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी का जरूरत है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। देखिए बिहार क्यों पिछड़ा है, ठीक है, बिहार पिछड़ा है ये सभी जानता है, लेकिन क्यों पिछड़ा है इसका मुख्य कारण हम लोग को अभी देखना है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, नो डाउट, देखिए बिहार में आपको जनसंख्या में वृद्धि मिलेगा, आपको बिहार में जनसंख्या है, ठीक है। कृषि का आर्थिक जनभार, देखिए कृषि का आर्थिक जनभार मतलब जितना खेती हो रहा है उस हिसाब से आदमी ज्यादा। अब देखिए जहां जनसंख्या में तीव्र वृद्धि रहेगा वहां तो यही बात होगा ना कि जितना खेती हो रहा है उससे ज्यादा खाने वाला है, जितना फसल उग नहीं रहा है उससे ज्यादा खाने वाला लोग है। तो यहाँ पे हम लोग का ये भी हो जाएगा बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, सूख नहीं है यहाँ पे सूखा होगा, सूखा का प्रकोप, ठीक है। बाढ़ भी आता है बिहार में, आप देखिएगा हर साल बाढ़ आता है, बारिश के महीने में हर साल बाढ़ आ जाता है, लगभग कहीं ना कहीं हर साल आपको न्यूज में मिल जाए कि बिहार में बाढ़ आया है। तो यह भी एक कारण है। तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ये सारा सही है और डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, आर्थिक क्रियाओं, हम लोग पैसा क्यों कमाते हैं बाबू, पैसा कमाने का क्या उद्देश्य है, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी लोग का पैसा कमाने का क्या उद्देश्य है। तो जीवन को उपार्जन, देखिए जीवन को उपार्जन मतलब कि हम लोग का जीवन जीना, लिविंग करना, मतलब हम लोग अपने लिवलीहुड, हम लोग अपना जीवन जीने के लिए ये काम करते हैं, ठीक है। आर्थिक क्रिया इसलिए करते हैं ताकि हम लोग एक अच्छा जिंदगी जी सके, एक बेहतर जिंदगी जी सके। चलिए तो ये हम लोग का ये नंबर सही हो जाएगा क्वेश्चन आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल 50 नंबर सवाल की तरफ और आज का आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन है, ठीक है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन है। अर्थव्यवस्था का सृजन मतलब अर्थव्यवस्था में जो हेल्प करता है, प्राकृतिक संसाधन भी, चलिए ठीक है, ये करता है, भौतिक संसाधन भी करता है, मानवीय संसाधन भी करता है, ये सारा संसाधन हम लोग को डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। इनमें से सभी संसाधनों से, देखिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी संसाधनों से। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर को पूरी तरीके से बाबू कंप्लीट कर दिए, फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप को दिखाइए सर, टेलीग्राम ग्रुप नीचे होगा ऑप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप दिखाइए सर, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, ठीक है। ये हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है, सक्सेस मंत्र ऑफिशियल, सक्सेस मंत्र ऑफिशियल आप टेलीग्राम पे सर्च किया तो ये मिल जाएगा। और जो सर्च नहीं करना चाहते हैं बाबू उनके लिए क्यूआर कोड यहाँ पे लगाया गया है, आप ये क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन कीजिएगा, आप डायरेक्ट सक्सेस मंत्रा के ऑफिशियल आप टेलीग्राम ग्रुप तक पहुंच जाइए, ठीक है। तो जो लोग टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ये जो भी पीडीएफ मैं आपको पढ़ाया हूँ ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर मिल जाएगा। और जो लोग अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है, वो लोग जरूर करें। और जिनका बोर्ड एग्जाम आने वाला है उनको ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ठीक है, जरूर से जरूर शेयर कीजिए ये वीडियो। जिनका बोर्ड एग्जाम आने वाला है आपके छोटे छोटे पहल से उन लोग का बहुत मदद हो जाएगा, तो प्लीज आप लोग इसको शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।